देखिए प्रज्ञा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि तत्काल चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के, हाँ। और वहां पे अभी बहुत ज्यादा घमासान होने वाला है शपथ के बाद। अजीत पवार की पार्टी के एक सांसद जिनके आए हैं, जो सुनील तटकरे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम मंत्री बनेंगे। लेकिन जो प्रफुल्ल पटेल हैं, पहले से ही शरद पवार के खास रहे, आजकल वो अजीत पवार के साथ हैं, और अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि उनके सारे ईडी के और तमाम केस जो है वो सुलट गए हैं। लोगों ने कहा सरकार बनी नहीं है और केस सुलट गए हैं, तो वो रूटीन में प्रक्रिया चल रही थी, वो सारी चीजें उनकी हो गई। अब दूसरा दाव वो ये खेलना चाहते हैं कि लगे हाथ मंत्री भी बना जाए, तो वो लगातार कैबिनेट मंत्री की मांग कर रहे थे, और राज्य मंत्री की बात लगभग हो भी गई थी। लेकिन अब सुनील जी ने तलवार निकाल ली अपनी, जो मराठी तलवार होती है, और रणसिंगा निकाल लिया पू पू वाला। अब वो कह रहे हैं हम बनेंगे, तो आपस में ही तलवार खींच गई। जिस पार्टी का एक राज्यसभा और एक लोकसभा, अब वहां लड़ाइयां हो रही हैं, तो बाकी जगह क्या होगा? अब कल को जयंत चौधरी की पार्टी में होगा कि भैया कौन मंत्री बन रहा, बोला जयंत चौधरी, तो दो एमपी किस लिए आए थे फिर? ये जो दो एमपी आए हैं, क्या खाली जयकारा लगाने आए? तो कल को वो भी कह सकते हैं कि अखिलेश जी याद कर रहे हैं हमें। अगर बिजनौर वाला सांसद कल को ये कह दे कि हमें अखिलेश जी याद कर रहे हैं, जरा मिल के आता हूं, तो फिर आप कैसे रोकेंगे उसको? तो ये चीजें भी अभी होंगी, अभी आपको आने वाले टाइम पे। अब एक अनुप्रिया पटेल खाली एक दल की है, कल को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और वो अनुप्रिया को कह देते आइए हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं, तो अनुप्रिया जी क्या सोचेंगी? इधर तो कुछ मिल नहीं रहा है, संस्कृति मंत्रालय में, फलाने मंत्रालय में क्या रखा है यहाँ, तो वो उधर चली जाए। तो इनको बांधे रखना, मांझी को बांधे रखना, पासवान को बांधे रखना बहुत आसान नहीं है। मोदी जी का स्वभाव नहीं है इस तरह की सरकारें चलाना, तो इसलिए मोदी जी इनको साध पाएंगे, इनको साथ में लेके चल पाएंगे, मुझे इस पर संशय है प्रज्ञा। तो आपको क्या लगता है कि इसका हश्र क्या होगा? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की शपथ से पहले कोई बड़ा बदलाव होना था। तो हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि मुझे इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का ऑफर था, ये बात केसी त्यागी ने कही। तमाम योजना जो नरेंद्र मोदी की रही, उन पर भी सवाल खड़े कर दिए केसी त्यागी ने। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि शपथ के बाद भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो नरेंद्र मोदी बहुत सेफ उसमें नहीं है। नरेंद्र मोदी के ऊपर खतरे की तलवार अभी भी लटक रही है। देखिए प्रज्ञा, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इसके लिए कि आज आंध्र प्रदेश कंगाल हो चुका है, आंध्र प्रदेश का दिवाला निकल चुका है, आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी चंद्रबाबू नायडू की यह है कि एक बड़ा राहत पैकेज आंध्र प्रदेश को मिले। दूसरी प्रायोरिटी उनकी यह है कि तमाम केस जो उनके पास ईडी और सीबीआई के हो तत्काल खत्म हो, तो उसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा। इसके अलावा वो बहुत बड़े बार्गेनर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको भी मैं वाजपेयी सरकार के दौरान से जानता हूं। अब अगर आप नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी का भी ये है कि भाई हमें भी एक राहत पैकेज बड़ा बिहार को मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, और तमाम हमारे एजेंडे तो हैं ही। जो चंद्रबाबू नायडू के एजेंडे हैं, वो विधानसभा चुनाव में जीत के आए हैं, उनका मैनिफेस्टो है। उन्होंने वहां पे अकलियत के लोगों को वायदे किए हुए हैं कि हम हज हाउस बनाएंगे, हम हज भेजने की ये करेंगे, हम जो मौलवी हैं उनको तनख्वाह देंगे, तो उनको वो भी पूरे करने हैं। तो वो मोदी जी फिर कैसे करेंगे? मोदी जी तो अभी कह रहे थे 15 दिन पहले अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में कि कांग्रेस अगर आ गई तो सारा छीन के मुसलमानों को दे देगी, और यहाँ तो मुसलमानों को आप ही दे रहे हैं मोदी जी, आप चंद्रबाबू को दे रहे हैं, वो मुसलमानों को दे रहे हैं, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? पार्टी के लोग आपके जो 240 एमपी हैं आपके, वो कैसे इस बात को मानेंगे? लेकिन ये तो कर लेते हैं ना, जहां जैसे धुन होती वैसी बीन बजा लेते हैं ना, इसी बात की नहीं, तो माफी नहीं, अब इनकी मुसलमानों को आरक्षण देने से पहले चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ना पड़ेगा आप तो मोदी जी को कि नहीं कर सकते। नहीं प्रज्ञा, आप ये समझना होगा कि अब जो कर लेते हैं या कर लेते थे वो नहीं चलेगा ना। अब पहले क्या था कि पहले तो आप बादशाह थे, पहले तो आप तानाशाह थे, अब वो स्थिति बची नहीं है ना। आप खुद बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, कोई पीछे से आएगा लात मार देगा आपकी बैसाखी में, धड़ाम से नीचे गिरेंगे आप। तो ये जो दो मजबूत बैसाखी हैं आपकी, इन पे आप बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। और इन दो बैसाखियों के अलावा जो दूसरे लोग बैठे हैं पीछे बैसाखी में धागा बांध के, वो कभी भी खींच सकते हैं, और सामने वाला आपको तैयार है, उन्होंने सारे ऑप्शन खोले हुए हैं। देखिए महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने सारे ऑप्शन खोल के रखे हैं, बिल्कुल, कि आप आइए और आप ही चलाइए, हम तो बाहर बैठे हैं, ये बस खड़ी है तैयार, चाबी लगी हुई है, स्टार्ट करिए गाड़ी और लेके चल दीजिए, आप ही ड्राइवर, आप ही मालिक।
आप ही डेस्टिनेशन तय करिए कहाँ जाना है।